डुमरी से विधायक जयराम महतो इस वक्त हमारे साथ है। जयराम जी, शुरू से ही आप छात्रों को लेकर आवाज उठाते रहे, उनके आंदोलन को लेकर। एक बार फिर से छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उनके साथ लाठीचार्ज हो रही है। देखिए, जब हमें कल अध्यक्ष महोदय को बधाई देने का अवसर मिला था, कुछ पल के लिए हमें संबोधन का अवसर मिला था, उसी समय हमने बधाई के बीच ही कहा था सरकार से, अध्यक्ष महोदय के थ्रू, कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेते हुए सदन से बाहर सड़क में जो छात्र बैठे हैं उनसे मिलकर संतुष्टि प्रदान कैसे हो, उस दिशा में बढ़ना चाहिए। आप का एक पहचान कहें तो छात्र का जो मुद्दे रहे हैं उनको लेकर आप आवाज उठाते रहे हैं, सड़क के बाहर आपको देखे हैं। अब सड़क के अंदर, सदन के अंदर, सड़क से अगर बात करें, सड़क से आप सदन में आ गए हैं, तो उस मुद्दे को कैसे उठाइएगा आप? जिस प्रकार हम लोग सड़क में उठाते थे उसी प्रकार से सदन के भीतर उन मुद्दों को उठाएंगे। तो जो घायल हुए हैं, कई लोगों की घायल की सूचना मिल रही है, उन लोगों से भी मुलाकात करनी चाहिए। जी, सबसे पहले जो घायल हुए हैं हमारे साथी ही हैं, बल्कि हमारे प्रत्याशी रहे हैं, उदय मेहता जी, महेंद्र मंडल जी, संजय महतो जी और तमाम हैं, अन्य बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले उनका प्रति मैं हौसला देने का कार्य करूंगा कि जब भी छात्र संघर्ष करते हैं उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और मजबूत सिपाही है, झारखंड मिट्टी के प्राण बेटे हैं, उनके हौसले पस्त नहीं होंगे। लेकिन सत्ता पक्ष का ये प्रयोजित है पूरी तरह से। ये देखिए, ये सबको अपना बचाव करने के लिए अक्सर ऐसा ही कहते हैं। सत्ता पक्ष रहे जो भी सरकार में आती है तो अक्सर यही बात को दोहराती है कि ये विपक्ष की साजिश है। और भाई, छात्र ना पक्ष के होते हैं ना विपक्ष के होते हैं, वो सपनों के होते हैं। एक सपनों को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। जब उन सपनों को टूटते हुए पाते हैं तो किसी भी हथकंडे को अपनाने लगते हैं, तो उनको सामना करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, उनका सामना करना चाहिए। जो अनुपूरक बजट आया है, कितनी आवश्यकता थी? कहा कि मैया सम्मान, उसमें भी चूंकि समय नहीं मिला, वो सब्जेक्ट हमारे पास आ चुका है, अध्ययन होगा, कल उस पर डिस्कस करेंगे। मैया सम्मान योजना को किस तरीके से वो अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा डैमेज करेगा। आपके हिसाब से मैया सम्मान योजना को बंद करना चाहिए? बिल्कुल, खासकर जो कम एज की महिलाओं को, बहनों को दिया जा रहा है, बिल्कुल बंद होना चाहिए। आप 50 तक रख सकते हैं, 50 से ऊपर उनको 2000 दीजिए, 18,000 दीजिए, अलग विषय। लेकिन आप 18 साल की लड़की को देंगे, 18 साल यानी ग्रेजुएशन का टाइम होता है, और ग्रेजुएशन के टाइम अगर आप उसको फ्री में 18,000 रुपया देंगे तो हमें लगता है कि अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी बंद कर देंगे, बोलेंगे ठीक ठाक है मैया, चलो कहीं शादी कर दो, ठीक ठाक है। लेकिन वो तो कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, फ्री में पैसा देने से कभी सशक्त नहीं होता है। उसे अच्छी शिक्षा फ्री में देनी, तो अच्छी शिक्षा दीजिए, तभी सशक्त हो जाएगा। तो आपका रुख क्या रहेगा इन तमाम मुद्दों को लेकर? इस विषय को लेकर हम असहमत हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर हम असहमत हैं। इस पर हम कभी भी सहमत नहीं हो सकते। तो ये थे हमारे साथ डुमरी से विधायक और छात्र नेता, अपनी बातों से हमेशा मीडिया में सुर्खियों में रहे हैं, और इनका आंदोलन ही इनकी पहचान रही है। देखना यह है कि सदन के अंदर इन मुद्दों को लेकर किस तरीके से उठाने का काम करेंगे। सहयोगी विनोद सोनी के साथ मैं विजय कुमार गुप्ता, ताजा टीवी, रांची।